वैल्यू रिसर्च धनक में आपका स्वागत है। कोलकाता से चंदन गुप्ता कह रहे हैं कि उनके रिटायरमेंट में अभी 10 साल है। निवेश के नाम पर सिर्फ पीपीएफ और एलआईसी की एक पॉलिसी है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए उनके पास सीजीएचएस है। सैलरी के अलावा उनका एक मकान है जिसका किराया आता है, जिसकी रकम बैंक में इस वक्त 10 लाख रुपए है, बचत के तौर पर इकट्ठा हो रही है बैंक में। इसे वो निवेश करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कहां से इस निवेश की शुरुआत करें ताकि उसका फायदा रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिल सके। नहीं, ये जो कहावत है कि आप सबसे उचित समय था पेड़ लगाने का 20 साल पहले और अगला उचित समय अभी है, तो शुरुआत करें। और शुरुआत छोटे रकम से करें, क्योंकि ये इक्विटी, आपके पास कोई भी इक्विटी एक्सपोजर नहीं है और अभी भी आपके पास समय है, 10 साल है। और 10 साल नहीं बल्कि आपके पास काफ़ी समय है, क्योंकि जैसे आप रिटायर करेंगे, चूँकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सीजीएचएस का आपको कवर मिला हुआ है, तो आपको पेंशन भी मिलेगा। तो सारा पैसा आपको रिटायरमेंट के समय उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी सलाह होगी कि जो आपको किराया मिलता है उसको यहाँ से आप एसआईपी करना शुरू कीजिए, और वो छोटा रकम हो, और ये सारा पैसा अभी पड़े रहने दीजिए कि कुछ और छेड़छाड़ ना करें। और दूसरा चीज़ जो आपको करना चाहिए कि एक आपको टर्म इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस का आकलन आप ऐसे करें कि आपके परिवार को कितने पैसे की ज़रूरत होगी अगर आप कल नहीं होते हैं, तो इसका आकलन करें और उतने रुपए का आप टर्म इंश्योरेंस पहले ले लें, और फिर देख लें कि आपके पास कितना कुछ इकट्ठा हुआ है, पीपीएफ में कितना इकट्ठा है, बैंक में कितना है, और जो डिफरेंस है उस रकम का आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए किसी भी तरह की अनिश्चितता ना हो, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हो आपके नहीं होने पे। फिर इक्विटी, ये जो आपका एलआईसी का पॉलिसी है उसके विड्रॉल का आप ज़रा टर्म्स देखें कि कैसे इस पैसे को अपना निकाल सकते हैं, और इसको सरेंडर करके पैसा निकालने का इंतज़ाम कीजिए। छोटा रकम इक्विटी फंड में लगाना शुरू कर दें, और इसके लिए कोई एक अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड अगले 1 साल तक तक इसकी शुरुआत करें, और 1 साल में आपको 1 साल 1.5 साल में आपको अंदाज़ हो जाएगा कि इक्विटी कैसा है, जान समझ करके करें। और उसके बाद जो आपका जो पैसा जो इकट्ठा हुआ है 10 लाख रुपया, और जो एलआईसी से भी जो पैसा आएगा उसको भी स्प्रेड करके, जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है उसको 12 से 18 महीने में स्प्रेड करके उसको इन्वेस्ट कर दें उसी इक्विटी फंड में जिसमें आप एसआईपी कर रहे हैं। तो शुरुआत में छोटी रकम से ही एसआईपी करें, फिर जो बड़ा रकम इकट्ठा हुआ है उसको लगाएं। अपने छोटे रकम को बड़े रकम में तब्दील करने के लिए उसका रफ्तार से बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और अभी तक आपके पास जो कुछ भी इकट्ठा हुआ है वो उस पर निश्चित आमदनी ही आपको मिल रही है, चाहे वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो या बैंक में डिपॉजिट हो। इक्विटी में पैसा लगाना बड़ा ज़रूरी है, और इक्विटी में पैसा आप तभी लगा सकते हैं जब आपकी उस पैसे से मिलने वाली आमदनी पे निर्भरता नहीं हो और अगले 10 साल तक आपको नहीं है। तो चूंकि ये पैसा आप अभी 10 साल तक लगा करके निश्चिंत हो सकते हैं और इस पैसे से आपको कोई रिटर्न की उम्मीद नहीं है या नहीं होने से कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, तभी आप इक्विटी का रिस्क ले सकते हैं, जहाँ पे उतार चढ़ाव होगा और इस उतार चढ़ाव के बावजूद आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। जब आप रिटायर कर जाएंगे और आपको निश्चित आमदनी की ज़रूरत होगी, पेंशन से ज़्यादा अगर आपको कोई रकम की ज़रूरत होगी नियमित तौर पे, तब आपका पैसा फिक्स्ड इनकम में लगाना अनिवार्य हो जाएगा। उस समय आप अपना पैसा बहुत सारा इक्विटी में नहीं लगा सकते हैं। उस समय आपका रिस्क टॉलरेंस भी कम हो जाता है। जब आप रिटायर कर जाते हैं तब आपको लगता है, आपको ज़्यादा घबराहट होती है अगर बाज़ार में ज़्यादा उतार चढ़ाव आपके निवेश में गिरावट हो तो इसलिए इक्विटी में लगाना ज़रूरी है। इक्विटी में पैसा लगाने के लिए आपके पास समय होना ज़रूरी है, जो कि अभी आपके पास है। इक्विटी में लगाना शुरुआती निवेशक के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ उतार चढ़ाव होता है, इसलिए छोटी रकम से शुरुआत करें, और 1 साल सवा साल इसके आदी हो जाने के बाद या इसको एक्सपीरियंस कर लेने के बाद जो बड़ी रकम आपकी इकट्ठा हुई है और जो एलआईसी से मिलेगी उसको दोबारा से इक्विटी में लगाएं।